Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about PostCorp. PostCorp is an acronym widely used in the field of management and public administration that reflects the classic view of administrative management. जो PostCorp है एक तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. इससे फर्स्ट ऑफ ऑल लूथर गिलिक ने दिया था 1937 में. ओके, तो अगर हम यहाँ पे पॉस्टकॉप की बात करें तो यहाँ पर पॉस्टकॉप का मीनिंग होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ओके, जिसे अभी हम वन बाय वन आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉस्टकॉप, जिसमें फर्स्ट है प्लानिंग. प्लानिंग रिफर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रॉड ड्राफ्ट ऑफ द वर्क इट इज़ टू अकॉम्प्लिश एंड द प्रोसेस इनकॉर्पोरेटेड टू इम्प्लीमेंट है. बिजनेस में जो मैनेजर होता है उसका काम होता है बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीज़न लेना कि किस तरीके का बिजनेस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसे कब तक अचीव करना है, उसके हिसाब से ही डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना, एम्प्लॉयज़ को उनके टारगेट बताना और भी सारी चीज़ें जो होती हैं उन सभी के बारे में जो डिसीज़न है वो यहाँ पर लिया जाता है. प्लानिंग इज़ लाइक फोरकास्टिंग करना, मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि चीज़ें कैसे होने वाली हैं, उस हिसाब से बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डिसीज़न लेना मैनेजर का काम होता है. और उसमें उससे अच्छी तरीके से वो प्लानिंग करनी होती है, उन चीज़ों के बारे में डिसीज़न लेना होता है जो बिजनेस को ग्रोथ देंगे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं. ओके, तो ये प्लानिंग होता है. प्लानिंग में एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को उनके काम के बारे में बताता है कि आपका क्या काम है, उन्हें क्या सैलरी देनी है, उनको क्या टाइम पीरियड में मतलब वो काम को अचीव करना है, और किस तरीके का रॉ मटेरियल का यूज़ करने वाले हैं बिजनेस में, किस तरीके की क्या कहते हैं कैपिटल यूज़ होगी और कितना एक्सपेंसेस आने वाले, इन सभी चीज़ों के बारे में जितनी भी डिसीजंस हैं सारी फोरकास्टिंग जो यहाँ पे की जाती है. ओके, तो ये था प्लानिंग. प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग. अभी प्लानिंग तो हो गई कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, और फिर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मली डिफाइनिंग, सिंक्रोनाइजिंग एंड क्लासीफाइंग द वेरियस सब डिविजन्स और सब प्रोसेसेस ऑफ द वर्क टू डू. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कैसे करना है उन्हें ये बताया जाता है और उनको एक तरीके से उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है, मतलब कि एक बैलेंस्ड वे में काम को किया जाना है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है. ओके, जैसे कि कौन से एम्प्लॉय को क्या काम देना है, कौन से एम्प्लॉय में क्या स्किल्स है, कैपेसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना, उनको उनकी ड्यूटीज़ अलॉट करना, और ये उनका टाइम पीरियड क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन जो है यहाँ पर होता है. तो ये होती है ऑर्गेनाइजिंग. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग में हम जितने भी एम्प्लॉयज़ और या फिर कैंडिडेट्स को जॉब में रखने वाले हैं, बिजनेस में रखने वाले हैं, उनके बारे में बात की जाती है. इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है. देखते हैं. Staffing involves selecting and recruiting the correct applicants for the job and facilitates the training and orientation while sustaining a promising work environment. Staffing में एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाता है, उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ सही होते हैं उनको रख के उनको उनकी हिसाब से ड्यूटीज़ बताई जाती हैं. और अगर कहीं पर भी उनको लगता है, मैनेजर को लगता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम के लिए उनको अभी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उनको ट्रेन किया जाता है उसी हिसाब से. ठीक है, और बिज़नेस के जो इन्वायरमेंट को है उसको पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश की जाती है, जिससे कि काम जो है अच्छे से चलता रहे और बिज़नेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव होने में हेल्प हो पाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं स्टाफिंग में. स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग. स्टाफिंग हो गया, एम्प्लॉयज़ ने सेलेक्ट कर लिया गया, उसको उनकी ड्यूटीज़ अलॉट की कर दी गई, अभी उनको डायरेक्ट करना होता है कि कैसे काम करना है. ओके, उन्हें बताया जाता है किस तरीके से बिज़नेस में जो काम हो रहा है उनको करना है, और किस तरीके से मशीन्स का यूज़ करना है, किस तरीके से वहाँ के एनवायरनमेंट को बनाए रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो डायरेक्शन है वो उन्हें मैनेजर देता है. ओके, डायरेक्टिंग इंटेल्स डेलीगेटिंग स्ट्रक्चर्ड एंड डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू अकम्प्लिश दैम. इसमें उन्हें
जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किस तरीके से ऑपरेट करना है, अकम्प्लिश करना है, मतलब कि काम को किस तरीके से करना है अच्छे तरीके से, वो पूरा हो जाए समय पर और बिज़नेस की ग्रोथ हो, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, जो बिज़नेस का टारगेट है, जितने टाइम पीरियड का टारगेट है उसे अचीव करने में हेल्प हो और बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्हें डायरेक्ट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि बिज़नेस में जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो और काम जो है बिज़नेस में जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से फंक्शन उसका होता रहे। कोऑर्डिनेटिंग फंडामेंटली रिफर्स टू स्कोरिंग एंड इंटरपर्सनिंग द मेनी मैकेनिज्म आफ्टर वर्क। जितने भी बिजनेस के काम हैं, जो भी वहाँ पे काम होने हैं, बहुत से काम होते हैं, फाइनेंशियल वर्क, अकाउंटेंट वर्क, मशीन का वर्क है, हर एक एम्प्लॉय का वर्क अलग अलग होता है, ठीक है। उनके बीच में किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो और वो उनका काम जो है बहुत ही फ्लो में चलता रहे और वो सब काम जो है उनका अच्छे से चले, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और इस पर यहाँ पर काम किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कंटेन्स फ्रीक्वेंटली अपडेटिंग द सुपीरियर अबाउट द इम्प्रूवमेंट और वर्क रिलेटेड टर्म्स। द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थ्रू इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड्स। रिपोर्टिंग में क्या होता है कि इसमें जो भी सुपीरियर्स होते हैं उनको बताया जाता है, उनको रिपोर्ट किया जाता है कि बिजनेस में कैसे काम चल रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वर्क रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैसे हो रही हैं, उस सभी के बारे में उन्हें रिपोर्ट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है। एम्प्लॉयज़ का काम कैसा चल रहा है, बिजनेस में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में अपडेट करना, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बिजनेस के बारे में सारी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो एक मैनेजर करता है, जो से उसमें वो एम्प्लॉयज़ के बारे में उनकी क्या काम है, उनके काम में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो सुपीरियर्स को दी जाती है, जिससे वो अपडेट रहते हैं और बिज़नेस कैसे रन कर रहा है उसके बारे में वो सही डिसीज़न ले पाते हैं और उन्हें इसके बारे में पता चल पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिपोर्टिंग में होती हैं। इसके बाद आता है बजटिंग। बजटिंग कॉम्प्राइजेस ऑल द हैपनिंग्स दैट अंडर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंट्रोल एंड फिजिकल प्लानिंग। बजटिंग जैसे कि बजटिंग क्या होता है, बिजनेस है, बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, बिजनेस में कितना खर्च आ रहा है, किस तरीके के रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, मशीन्स में कितना खर्च आ रहा है, एम्प्लॉयज़ को इनकम दिया जा रहा है और अदर तरीके के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर रखी जाती है। क्या बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है, ओके। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो इवैल्यूएशन होता है और उसके बारे में जो रिपोर्ट होती है वो यहाँ पर देखी जाती है, पूरी बनाई जाती है। बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिज़नेस की कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जो भी अकाउंटिंग जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, ओके। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं और जो फंक्शंस है वो कौन करता है, वो मैनेजर करता है। ये सारा काम जो है मैनेजर का होता है और उसके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार भी मैनेजर ही करता है। तो ये था पॉस्टकॉप के बारे में, जिसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के बारे में पढ़ा, ओके। तो ये शॉर्ट में मैंने पॉस्टकॉप को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।